द ग्रेट इंडियन डिलेमा, एक किस्म का धर्म संकट, ऊहा ओह की स्थिति। वेलकम टू फोकस। किस डिलेमा की बात मैं कर रहा हूं, किसके बारे में, किस लिए, क्यों? ये जो डिलेमा जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं वो कांग्रेस पार्टी के बारे में है, राहुल गांधी के बारे में भी है। खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर भी है और दूसरे जो मित्र पार्टियां हैं उनकी कांग्रेस के प्रति उनमें भी है। कांग्रेस के प्रति भी है और राहुल के प्रति भी है, जिससे वो अभी तक उभर नहीं पाए। और अजीब बात है, बीजेपी में भी है, प्रधानमंत्री साहब को भी है। किसके लिए? खुद डायरेक्ट राहुल गांधी के बारे में। लेट अस फर्स्ट फिनिश प्रधानमंत्री मोदी जी का डिलेमा। मोदी जी का डिलेमा ये है कि कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर तो वो काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं, ये किया, वो किया, ये नहीं किया, सत्यानाश किया, वगैरह वगैरह। लेकिन वो राहुल गांधी का सीधा नाम नहीं लेते, क्योंकि यदि वो राहुल गांधी का नाम लेने लगे तो वो खुद अपना कद बहुत छोटा कर देंगे उनकी निगाहों में। राहुल उनकी बराबर आकर खड़े हो जाएंगे। ये दूसरी बात है, पब्लिक शायद उन्हें ऑलरेडी उस जगह मानती हो या उससे आगे मानती हो। कांग्रेस के अंदर ये डिलेमा क्यों है? कांग्रेस के लिए ये डिलेमा सबसे बड़ा ये है कि भाई हम अकेले चलते जाएं या दूसरी पार्टियों को साथ में लें, चाहे वो खुल के जोरों से आके जुड़ें, समर्थन दें ना दें, या रुके रहें, उनका कोई लीडर बहुत जैसे कहते हैं तन्मयता के साथ खड़ा हो और हम उसको फॉलो करें, दूसरों को भी कहें। कांग्रेस का ये डिलेमा अपने खुद के बारे में है और मित्र पार्टियां जो हैं, फ्रेंडली पार्टीज बहुत सारी, उनके बारे में भी है। और उन पार्टियों का अलग अलग डिलेमा भी कांग्रेस के प्रति है कि यार जिस तरह से कांग्रेस राहुल की लीडरशिप में इम्पोर्टेंट होती जा रही है, तो क्या करें, हम शामिल हो जाएं उसके साथ, उसके तंबू में आ जाएं, या अपने आप को अलग रखें। क्योंकि अगर फिर कांग्रेस बहुत ताकतवर हो गई तो उनका ये डिलेमा है, सबका है। कोई भी पार्टी हो, कहीं की भी हो, समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश जी की, अखिलेश यादव की, तेजस्वी यादव की, आरजेडी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, और वो अब तक रहा है ममता जी की तृणमूल कांग्रेस में भी, डीएमके में रहा है, विजय जो नए नेता हैं डीएमके के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी पार्टी में भी है, टीवी के। वो कहीं कहीं वो डिलेमा खत्म हो गया। जैसे केरल में कांग्रेस की सरकार आ गई है और 2-3 जगह जहां है कांग्रेस की सरकार, तो इस डिलेमा से उबर नहीं पाए। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी मैं समझता हूँ ये है कि कांग्रेस खुद नहीं उबर पाई है। जैसे अपना रास्ता क्लियर रखना चाहिए, वक्त नहीं है। आपकी टक्कर बहुत ही खतरनाक, खूंखार, गैर जिम्मेदार, डिस्ट्रक्टिव फोर्स से है। मोदी जी की छत्र छाया में बीजेपी से है। ये बीजेपी वो नहीं रही जो कभी शुरू में थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी इसके लीडर थे। तब डेमोक्रेसी की बात चलती थी, डेमोक्रेटिक तरीके से बातें होती थी, लोग मिलते थे, जुलते थे, पर राष्ट्र का ख्याल रखते थे। अब वो नहीं है। मुझे लगता है
राहुल गांधी तो इसको बिल्कुल साफ समझ गए और वो जानते हैं कि जो दूसरी सहयोगी पार्टियां हैं फॉर्मली और इनफॉर्मली, उन्हें कांग्रेस का साथ देकर कदम से कदम मिलाकर आगे चलना चाहिए। उन्होंने इस बारे में स्पीच भी दी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पीच जो सब जानते हैं, जो कि ऑडियो पे हुई। उसमें उन्होंने काफ़ी खुल करके वो बात कही, पर वो ज़्यादा नहीं कह सकते। वो कैसे कहेंगे किसी को कि भाई अखिलेश जी आप हो जाइए लीडर, मैं आपके साथ चलता हूँ। ये तो पहले लीडर को करनी पड़ेगी ना। और अगर कांग्रेस में वो परिपक्वता है तो जो दूसरे लीडर्स हैं उन्हें पहचान नहीं होगी। राहुल गांधी की जो मैच्योरिटी है, उसकी जो सिंसियरिटी है, उसकी ऑनेस्टी है, वो दिखाई देती है, देश को दिखाई देती है। पर ये पार्टियां जो है वो क्लियर नहीं है, मुझे लगता है। इसलिए बात शुरू होती है, गर्मी से आती है, फिर वहीं ठंडी होकर रह जाती है, ऐसा मुझे लगता है बार बार। वक्त है नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो मुझे बड़ा सेंस ऑफ अनहैप्पीनेस, काइंड ऑफ एंग्स्ट, एक परेशानी सी, दुख सा होता है लीडर्स के बारे में। वाई कांट दे सी इट क्लियरली? ये तो वो देखते हैं कांग्रेस को बढ़ के ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सेक्रीफाइस करना चाहिए। अरे भाई आप क्या करेंगे? आप तो कहीं स्पेल आउट कोई सा भी नहीं करता, और हम देख रहे हैं। हम तो किसी पार्टी में नहीं है, हम तो सिर्फ एनालिस्ट हैं, विश्लेषक हैं। हम तीतर कैसे उड़ रहे हैं ये देखना जानते हैं, उनके पर दिखते हैं हमको। और आप कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। आप जो मीठा मीठा है उसे तो रखना चाहते हैं, जो खट्टा खट्टा है वो कांग्रेस पे छोड़ देना चाहते हैं, ऐसा हमें लगता है। इससे आप ठीक नहीं कर रहे हैं, अपना नुकसान भी कर रहे हैं और देश का नुकसान कर रहे हैं। तो आज मुझे खुलकर इस ग्रेट इंडियन डिलेमा के बारे में बात करना, जिक्र करना जरूरी लगा मुझे। अगर ये लीडर्स सीरियस हैं अबाउट throwing out this fascistic regime of बीजेपी अंडर बहुत ही फासिस्टिक फोर्स ऑफ नरेंद्र मोदी एंड देन अमित शाह, देन आपको बिल्कुल क्लियरली समझना होगा। मैंने कई दफ़ा यही अपनी वीडियोस में इसका जिक्र किया है, क्लैरिटी के साथ समझना होगा। मैंने ये शब्द भी इस्तेमाल किया है, टेक्निकल, नो पैरेलैक्स एरर। एक ही लेंस से देखना होगा। आज मैं सिर्फ ये हल्के सा एंग्स्ट, एक किस्म का एक खालीपन का एहसास जो किसी भी नागरिक को होना चाहिए, मैं समझता हूँ, वो जाहिर करना चाहता था आज के फोकस में। थैंक यू।